हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम लेके आए हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के PYQs। इसमें बच्चों MCQs इंक्लूड होंगे जो लास्ट ईयर आए हैं, प्लस जो केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम आया है वो भी इंक्लूड होगा। ओके, तो चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सारे प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट से अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ रेडी हो जाइए। बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसने जो मुझे फॉलो करते आ रहा है, जिसने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, वो ये क्वेश्चंस को चुटकियों में कर लेंगे। और आप ये भी पाएंगे कि सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वही बोर्ड्स में आए हैं। ओके, तो बच्चों नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं? प्लीज यार, प्रीवियस लेक्चर रिफर कर लो। ओके, यहाँ पे A1 क्या है बच्चों? देखो, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 इक्वल्स टू B1 मीन्स y का कोफिशिएंट 1 अपॉन यहाँ पे B2 क्या है? y का कोफिशिएंट k नॉट इक्वल्स टू -4 अपॉन -3। ओके, तो बच्चों अगर ये शुरू की दो चीज आप कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो के कितना आ जाएगा? 2। और यही हमारा सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है देखो, मजा आया ना? सॉरी बच्चों, मेरे थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरा वॉइस हो सकता है थोड़ा क्लियर ना आ रहा हो। आप लोग प्लीज हेडफोन यूज करिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, और बाकी कुछ और सजेशन हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ L इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर। ओके, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अबव इंफॉर्मेशन इज। बच्चों, लीनियर इक्वेशन सिर्फ बनानी है अपने को, यही बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्या पूछा गया एक बार और पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose length L is 4 more than twice its breadth। देखो, जो लेंथ L है वो 4 मोर देन मीन्स प्लस ट्वाइस दी ब्रेथ 2b। तो एक इक्वेशन तो यही हो गई बच्चों। ठीक है, L इक्वल्स टू 4 प्लस 2b। ये कहाँ पे है? L इक्वल्स टू 4 प्लस 2b, देखो या तो C ऑप्शन होगा या फिर D ऑप्शन होगा। ओके, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, L+L+B+B, यानी 2 टाइम्स L+B। तो ये कितना दिया है? 2 टाइम्स L+B, पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों कौन सी इक्वेशन सही है? डी वाली। डी में दोनों इक्वेशंस करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड इक्वेशन देखिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखिए। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x-5 दिया है, y 6 दिया। अरे यार, इतना इजी सा क्वेश्चन दे दिया। ए ऑप्शन। सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? x, y से। अब आपको x भी दिया है, y की वैल्यू भी दी है, तो यार क्या दिक्कत है? कितना इजी सा क्वेश्चन है नहीं? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो क्या हो जाएगा? देखिए, 3/K इक्वल्स टू B1 मीन्स 5/15, B2 कितना है? 15 इक्वल्स टू C1 कितना है? देखिए, 8/24। ठीक है बच्चों, अब आप कोई भी दो ले लीजिए। सपोज मैं फर्स्ट टू को ले लेता हूँ। हमको तो के निकालने से मतलब है बच्चों। फर्स्ट टू लो या फर्स्ट और थर्ड ले लो, इन दोनों को सेम आंसर आएगा। ओके,
तो इनको अगर मैं लूँ, देखो 5 3 15 भी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के इधर गया 3 इधर गया, तो के की वैल्यू आ गई आपकी 9, और यही आपका आंसर। अब यार देखो कितना इजी बोर्ड का पेपर आया है यार लास्ट ईयर, ठीक है, जो भी आपका ये नवंबर टाइम में था, कितना इजी पेपर है, इतने इजी एमसीक्यूज। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशन। वो बोल रहा है एक्स और वाई की वो वैल्यूज बताओ जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका होता है कि एक बच्चा इक्वेशंस को सॉल्व करने लग जाएगा, दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या एटलीस्ट सॉल्व करके इक्वेशंस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और दूसरा तरीका है आप सीधे वैल्यूज ऑप्शन पुट करके भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहले मैं थोड़ा सॉल्व करना सिखा देता हूँ। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने स्पेशल क्वेश्चंस में ऑलरेडी किए हुए हैं। जब x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाए, और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बन जाए, ये देखो, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ा जाता है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो एक्स एक्स वाले टर्म्स ऐड हुए, कितना हो गया 65, 65x प्लस y कितना हो गया बच्चों, देखो ये भी 65, 65y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 65, तो 65 कॉमन ले ले, क्या बच गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। 65 पूरा बच्चों कॉमन लेके देखो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, देखो 32 माइनस 33 कितना हुआ, माइनस एक्स। 33 माइनस 32 कितना हुआ, प्लस वाई इक्वल्स टू 33 माइनस, सॉरी 34 माइनस 31 कितना हुआ 3। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों इन इक्वेशंस में वैल्यू रखना कितना इजी है, ऑप्शंस को पुट करना। ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन थी, इनमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। अब यहाँ पे इजीली पुट किया जा सकता है, देखो मैं पहले क्या पुट कर रहा हूँ, मैं एक्स को -1 और वाई को 2 पुट कर रहा हूँ। एक्स को -1, वाई को 2 पुट किया, कितना आया बच्चों, देखो 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पुट करते हैं, एक्स के बदले -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस वाई के बदले 2 आ रहा है, देखो 3 इक्वल्स टू 3, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही अपना सॉल्यूशन है। आप चाहे तो और भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे मैं ये पुट करके देखता हूँ, एक्स को -1 रखा यहाँ पे, और वाई के बदले मैंने रख दिया 4, तो -1 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 3। ये तो 1 दिया है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। और यार जब अपने को पहला ही करेक्ट मिल गया तो बाकी चेक ही क्यों करने हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, द वैल्यू टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। देखिए दो लाइन्स आपको पैरेलल दी है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन ये है, द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी। बच्चों जब पैरेलल दिया होता है, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब फिर से बच्चों ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। आप इनको मैच कर लीजिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखो 3/9, a1/a2 कितना आया 1/3, 3/9 1/3। अब देखो b1/b2 -2/8 कितना आया -1/4, तो ये अनइक्वल आ गए, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, a1 यानी 3/-12 कितना होगा -1/4, -2/-8 कितना हो गया बच्चों 1/4। तो यार ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड चेक करते हैं, 3/-12 -1/4, -2/-8
8 -1/4। देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गया, और C1/C2 कितना है, 5/7। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों, थर्ड इक्वेशन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? पैरेलल लाइन दिया था, हमने पैरेलल लाइन की कंडीशन चेक की, और डेप्थ में जिसको जानना है प्लीज वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को रिफर कर ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हमको ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें A1/A2 B1/B2 तो सेम आए, लेकिन C1/C2 सेम ना आए। ओके, A1 3 दिया था, A2 -12 था, तो -1/4 आया डिवाइड करके। B1 -2, B2 8, ये भी -1/4 आया डिवाइड करके। और C1/C2 क्या है, 5/7, ये कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, और हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों, ये मैंने सारे एमसीक्यूज ले लिए जो आपके बोर्ड्स में आए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस जो कि बोर्ड में आया था। और एक खुशखबरी बता दूं, मेरे जिन बच्चों ने मेरे टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम देखे हैं मिसलिनियस वाला, ये उसी में से क्वेश्चन आया है बोर्ड में। ठीक है, तो यार अगर मेरे सारे लेक्चर रेगुलरली बढ़िया से फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, यू यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। और फिर आप लोग ही मुझे इसमें यूट्यूब में प्लीज कमेंट में बताइएगा कि सर हमारे फुल मार्क्स आए हैं। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज अ वैरायटी ऑफ बुक्स in his store and related to fiction stories etc. He takes fixed charge for a first 2 days। यार ये क्वेश्चन हमने लाइब्रेरी के फॉर्म में ऑलरेडी किया हुआ है। He take fixed charge for first 2 days, ये देखो, He take fixed charge for first 2 days। और नीचे देखो बच्चों, फिक्स चार्ज दे रखा है, एक्स लेना है अपने को, अपने मन से कुछ नहीं लेना है, ₹X दिया है ऑलरेडी। ओके, तो फिक्स चार्ज को मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ₹X है। उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, सब्सिक्वेंट मींस ईच डे। ओके, और वो क्या है बच्चों, ₹Y। तो उसके बाद जब चार्ज पर डे की बात आएगी, वो हो जाएगा ₹Y। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, प्रॉब्लम क्या है। अमूरा पेड ₹22 फॉर ए बुक एंड केप्ट फॉर 6 days। देखो बच्चों, अमूरा की बात करते हैं। अमूरा एक बच्ची है, ठीक है। उसने क्या किया, 6 days के लिए बुक रखी है, 6 days। अब बच्चों शुरू के फर्स्ट 2 डेज, शुरू के 2 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है यार, ₹X। ओके, तो 2 दिन चले गए, तो 6 में से कितने दिन बचे, 4 डेज और बचे। अब हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, देखो 4 डेज बचे, 1 2 3 और एक 4। हर डे का कितना चार्ज है एक्स्ट्रा, ₹Y। तो 4 डे का कितना हो गया, 4Y। ठीक है, तो मतलब अमूरा का टोटल बैलेंस कितना बना, ऐसा बना ना, X+4Y। और उसने कितने रुपीस दिए हैं, 22। तो यार ये तो इक्वेशन बन गई हमारी, X+4Y = 22। इसको सेव करके रख लो, काम आएगी। ओके, आगे इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब राधिका की बात करते हैं। देखो, वाइल राधिका पेड ₹16, राधिका जी ने ₹16 पे किए हैं, और उसने बुक कितने दिन तक रखी है, 4 डेज। फिर से बच्चों देखो, 4 डेज में से ये टोटल 4 डेज हैं, इसमें 2 डेज तो यार ₹X का फिक्स चार्ज है, बाकी 2 डेज और बचे। 2 डेज का चार्ज क्या, ₹Y। तो क्या बन गया, X+2Y इक्वल्स टू कितने रुपीस दिए राधिका ने, 16। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखना कैसे खट खट सारे केस बेस के एमसीक्यूज आपके उड़ जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखो X+2Y = 16, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ये देखो डी ऑप्शन। पकड़ लिया, डी ऑप्शन। द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय X+4Y = 22, सी ऑप्शन, पकड़ लिया। मजा आ रहा है ना बच्चों, बहुत इजी है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर ए बुक। अब बच्चों फिक्स चार्ज के लिए हमको ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, एक एक ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चार चार ऑप्शन पुट करके नहीं देखना चाहता।
सॉल्व कैसे करें बच्चों? सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही देखो एक्स और एक्स की कहानी खत्म, ये एक्स और एक्स की कहानी खत्म हो जाएगी। 4y माइनस 2y कितना आ गया? 2y इक्वल्स टू 22 माइनस 16 कितना होता है बच्चों? 6 होता है। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y आपका 3 आ गया, यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, कैसे आई? y को 3 पुट किया, देखो कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल्स टू 16। 6 इधर चला गया, 16 माइनस 6, x की वैल्यू आ गई 10। ओके, तो यही है फिक्स चार्ज, बी ऑप्शन। वट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे? ₹3। ₹3, ये ₹3। ओके, what is the total amount paid by both if both of them have kept the book for 2 more days? अच्छा, अब बच्चों सपोज राधिका ने 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी और अमूरा ने भी 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी। ठीक है, अमूरा ने 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी तो ₹6 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऑलरेडी ये कितने रुपीज दे चुकी है? 22 प्लस ₹6 और देने पड़ेंगे। राधिका ऑलरेडी कितने रुपीज दे चुकी थी? 16 प्लस इसको ₹6 और देने पड़ेंगे। ओके, तो टोटल कर लो यार, देखो 22 प्लस 6 28, 34 40 50। 50 आ गया हमारा टोटल दोनों का अमाउंट, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या कोई और एमसीक्यू बचा है? नहीं। तो इसी के साथ बच्चों हमने ये केस बेस भी फिनिश कर लिया है, और अच्छे से चैप्टर नंबर जो हमारा ये है थर्ड, ये भी हमने फिनिश कर लिया है। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। कोई भी इश्यूज हो तो बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जो भी इश्यूज रहेंगे। ओके, अच्छा बच्चों, कुछ टाइम पहले हमने एक शॉर्ट्स रिलीज किया था रिगार्डिंग ट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ट्रिक्स। तो वो आज मैं रिवील कर देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी और 10th में तो बहुत ज्यादा काम आती है। मैंने बच्चों उस शॉर्ट में क्या ट्रिक क्या बताई थी, ऐसे कुछ 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 45 का स्क्वायर होता है 2025, एंड सो ऑन। बच्चों इसको ढंग से कैच करो। पीछे देखो 5 है, सबके पीछे 5 है, तो ये ट्रिक तब काम करेगी जब पीछे से 5 हो। आगे कुछ भी हो चलेगा। तो क्या करना है बच्चों आपको? आंसर में हमेशा पीछे से 25 लगा देना है। जैसे अगर मैं 85 स्क्वायर की बात करूं, पीछे से क्या है बच्चों? 5 है, तो आपको पीछे 25 लगा देना है। ठीक है, अब आगे जो भी नंबर है 8 है, इसमें +1 करो, कितना हुआ? 9। तो 8 इंटू 9 कर दो, 72। तो यही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही देखो 25 स्क्वायर मैंने कैसे किया, पहले तो 25 लिख दिया पीछे, फिर 2 में +1 किया 3, तो 2 इंटू 3 6, 625। ऐसे ही 35 स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 4 किया, कितना हुआ? 12। 45 का स्क्वायर देखिए 25, 4 में +1 किया, 4 इंटू 5 20। आई होप बच्चों आपको सिंपल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी सरफेस एरिया वगैरह आएगा उसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे, बहुत काम आने वाला है कंसेप्ट। ओके बच्चों, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, और वो नया चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी सारे प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैप्टर नंबर 2 को गो थ्रू करके आइए चैप्टर नंबर 4 में पॉलिनोमियल। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अच्छे से आ गया, तो चैप्टर 4 में ऐसा कुछ रह ही नहीं जाता है करने के लिए, बहुत ही इजी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करते हैं। आज मैं आपको टाटा बाय बाय बोल लेता हूँ, बट वादा करता हूँ कि जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। ओके बच्चों, टेक केयर, स्माइल करते रहिए।